कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक बेहतरीन चीज लाया हूं। वो है एक ऐसे बच्चे का इंटरव्यू जो आपको हेल्प करेगा मोटिवेट होने में। ये एक ऐसा बच्चा है जो अपने वीकनेस से लड़कर सीएमए इंटर को क्वालिफाई किया था। वीकनेस एक ऐसा वीकनेस जिस वीकनेस के लिए बहुत लोग गिव अप कर देते हैं। ये एक प्रोफेशनल कोर्स, इस ऐसे प्रोफेशनल कोर्स को जिसमें वो चाह के भी कोशिश करना चाहते फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको अपने अंदर कमी लगता है। बट ये बच्चा एक इंस्पिरेशन है और हम लोग इसके थ्रू जानेंगे कि ये कैसे पढ़ाई किया है, क्या है इसका जर्नी और ये कहां से आता है, क्या है इसका नाम। ऑर्गो बैनर्जी है, एम आई राइट? हाँ यस सर, इसका नाम यही है। और इस बच्चा से आप कुछ देर में बेहतरीन चीज सीख सकते हैं। सक्सेस होने के बाद लाइफ में कभी कभी कुछ लोग अपने ही घमंड, अपने ही तरीका, अपने ही मेथड में रहते हैं। बट ये बच्चा अपने वीकनेस पे प्राउडली काम करके बिना घमंड पे उसको एक सक्सेस पे कन्वर्ट किया है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। फील अच्छा हो रहा है? हाँ, आज तुम एक सीएमए फाइनलिस्ट के तरह पे आ गया है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील होता है अब? अच्छा फील होता है और बहुत हल्का फील होता है। जैसे जो सीएमए इंटर का जो पढ़ाई का जो बोझ था वो भी थोड़ा हल्का लग रहा है और बहुत अच्छा भी फील हो रहा है कि अब सीएमए फाइनल के पढ़ाई शुरू होगा। ये जो जर्नी है ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत मतलब जान के खुशी हुआ। तो चलिए बताइए कैसे, मतलब क्या अचानक से मन हुआ कि चलिए सीएमए करते हैं, और आप क्या किए इसको? मतलब फाउंडेशन से शुरू किए कि इंटर से शुरू किए? नहीं, मेरा इंटर से शुरू हुआ था। ये सीएमए इंटर का जो जर्नी है 11 से ही मैंने सोच लिया था, जब कॉमर्स लिया था मैंने, कि मेरे को कोई ना कोई प्रोफेशनल कोर्स करना होगा। वाह। तो उसी हिसाब से मेरा जो एचएस ख़त्म हो गया था 2019 में। उसके बाद मैंने फाउंडेशन के लिए सोच रहा था क्योंकि हम जहाँ रहते थे उधर कहाँ कोचिंग लेना है, कैसे लेना है, कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे करते करते कोविड भी आ गया और मैंने देखा कि फाउंडेशन देने के बाद इंटर जब शुरू होगा और उससे मेरा 4th सेमेस्टर के बाद एक प्रोविजनल एडमिशन का ऑप्शन था। तो मैंने फाउंडेशन नहीं दिया और प्रोविजनल एडमिशन ले लिया था और 5th सेमेस्टर के बाद ही क्लासेस ले लिया था। वेरी गुड। जब आप इंटर पढ़ रहे थे तो जैसे कि मैंने आपको लॉ पढ़ाया और टैक्स पढ़ाया, लॉ, टैक्स, आईडीटी, ऑडिट, ओल्ड सिलेबस में आप थे बेसिकली। तो लॉ, टैक्स, ऑडिट और आईडीटी आप पढ़ रहे थे। आप इंटर जब पढ़ रहे थे एज अ होल, सीएमए इंटर का अगर मैं बात करूं, आप बीकॉम के बाद शायद ज्वाइन किए ना? हाँ ना, बीकॉम चल रहा था। बीकॉम चल रहा था। तो मेरे को एक बात बताइए, क्या बीकॉम के बाद ही इंटर करना हेल्प हो रहा था आपको? क्या वो हेल्पफुल था? हेल्पफुल था क्योंकि अकाउंट्स का जो नॉलेज और कॉस्ट का जो बेसिक जो होता है वो बीकॉम में थोड़ा बहुत अच्छे से करने से वो इंटर में आपको पकड़ने में हेल्प करता है कि क्या है क्या नहीं है। अकाउंट्स कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अच्छा, एक बात बताइए, इंटर जब आप पढ़ रहे थे आप एक ग्रुप करके दे रहे थे, आप एक ग्रुप अपेयर के, फिर ब्रेक लिए, फिर दूसरा ग्रुप दिए। आप जब ग्रुप 1 दे रहे थे तो ग्रुप 1 में आपका क्या वीकनेस था? मेरा जो वीकनेस था, मेरा तो बंगाली मीडियम स्कूल था, तो मेरा जो सबसे ज़्यादा वीकनेस था कि इंग्लिश की कमी आती, क्योंकि मेरे को इंग्लिश अच्छे से समझ में आता था क्योंकि वो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, जैसे टैक्स और लॉ में प्रोविज़न को अच्छे से लिखना, उसको एक फ्रेमवर्क बनाना, ये सब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कैसा होगा लॉ, हम कैसे पास हो जाए, टैक्स क्या होगा। तो ये सब मेरे को बहुत डर लगता मतलब इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम था? इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम था। तो फिर आप उसको कैसे ओवरकम किए? एक दिन मैंने आपको बोला था कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आपने मेरे को बोला तुम राइटिंग प्रैक्टिस करो और राइटिंग को लिख के मेरे से दिखा देना। तो इसी तरीके से हम रेगुलर बेसिस पे आपका जो क्लासेस एंड हो जाता था, जो भी क्वेश्चन था, जो भी कुछ था, हम खुद राइटिंग प्रैक्टिस करते थे और आपसे चेक कराते थे। तो ऐसे ऐसे मेरा लॉ, टैक्स का जो डर था वो
सही खत्म हो गया, मतलब आपको अब कॉन्फिडेंट फील आने लगा, मतलब बहुत इंग्लिश में confident, थोड़ा सा बहुत confident, बेटर लगने हाँ, लगा। better लगने तो लगा। आपको जैसे कि इंग्लिश इशू था एक उस समय, समझ आ जाता था लॉ, बट लिखने में प्रॉब्लम होता लिखने में था, प्रॉब्लम होता तो उसको आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर करके उसको बहुत ही तरह से सुधारा, राइट? हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस। चलिए, ये तो एक बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है ये कि लॉ समझ आ रहा है, लिखने में इशू हो रहा है। सिर्फ लॉ ही क्यों, कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट समझ आ रहा है, लेकिन इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम हो रहा है। अब आप एक बात बताइए, जहां तक मुझे याद है, आप जब क्लासेस आते थे तो आप बहुत दूर से आते थे, स्ट्रगल आपका बहुत रहता था। आपने ग्रुप 1 एक ही अटेम्प्ट में क्लियर किया था, ग्रुप 1 आपका एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, और जब क्लियर हुआ था आपको क्या मतलब विश्वास था क्लियर हो जाएगा, कि मतलब आपको बहुत अच्छा फील हुआ था कि एक बहुत अच्छा फील हुआ था। ग्रुप 1 देने के बाद ही मेरे को लग रहा कि हो जाएगा, मतलब लॉ और टैक्स आपका जो दोनों सब्जेक्ट था स्पेसिफिकली, उसमें तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि इस दोनों में तो शायद एग्जाम्सन भी आ जा सकता है। और टैक्स में मेरा था भी टीटी में, और लॉ में थोड़ा कम नंबर है। और बाकी अकाउंट्स मेरे को अच्छा लग रहा था, अकाउंट्स पेपर भी अच्छा गया था। कॉस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उस टाइम, तो अंदर में था कि आपने मेरे को खुद pass से हो वर्क जाएगा। करके उसको हाँ, मेहनत किया। मेहनत। अब जैसे देखिए क्या होता है ना, कि नॉर्मली क्या होता है ना, हर बच्चे का कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस रहता है। ये बच्चा का इंग्लिश वीकनेस था, इसके लिए इसका थोड़ा लॉ में वीकनेस था, तो ये अपने वीकनेस पे काम किया, ये ध्यान दीजिएगा आप, ये वीकनेस पे काम किया है। और जब आप वीकनेस पे काम करने लगते हो ना, जब आप अपने वीकनेस पे ज्यादा काम रखने लगते हो, और आपका स्ट्रेंथ जो वो तो स्ट्रेंथ रहता ही है, और जब वो वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाता है ना, तो आपसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है। ये बच्चा उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बच्चे मेरे से मिलते हैं, बहुत बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर लॉ समझ आ रहा है, इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है, डरते हैं, फेस करने से डरते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। आज उनको आपके बारे में जान के खुशी होगा कि वो कैसे वर्क किया, और यस पॉसिबल है वर्क करना। आप बहुत दूर से आते थे, राइट? हाँ, बहुत दूर से आते थे। जर्नी आपका क्या, रूटीन क्या क्या रहता था, बताइए ना, थोड़ा जानना चाहिए। रूटीन था सुबह 5:30 में उठना, और उसके बाद रेडी होके 7 बजे से ही घर से निकलना, क्योंकि 9 साढ़े 9 से हम लोगों का क्लासेस था। और उसके बाद दोपहर में 2 और अढ़ाई में छुट्टी हो जाता था, तो उसके बाद घर जाने में मेरे को 5:30 हो जाता था। वाओ, बेसिकली आप सुबह 7 से 5:30 बाहर रहते थे। हाँ, फिर आप सेल्फ स्टडी कैसे कर पाते थे? सेल्फ स्टडी कर पाते थे क्योंकि मेरा एक ग्रुप था, तो दूसरा दिन शायद क्लासेस नहीं रहता था, तो उस दिन जाके मैंने 1-2 घंटा रेस्ट लेने के बाद जो क्लासेस में हो रहा था उसी को एक ओवर थ्रू कर लेते थे। मतलब ये पढ़ाई हो रहा है, ठीक है चलो, और नेक्स्ट दिन का एक रूटीन बना लेते हैं कि कल सुबह क्लास नहीं है, तो सुबह से शाम तक मेरे को ये एक बार रिवीजन करना चाहिए। तो ऐसे ही मेरा पढ़ाई चल रहा था। और ये पूरा स्ट्रगल आप जर्नी का, हाँ, ये पूरा चलता जर्नी रहा। बच्चा होता है, ऑनलाइन दे दीजिए, घर में बैठ के कर लेंगे, बारिश है, ये सीखो यार। आप लोग जर्नी कर करके, मेरे को जहाँ तक याद है आपका अटेंडेंस उतना खराब भी नहीं था ना, हम अच्छा ही कोशिश था। करते थे कि हम आ जाएं, क्योंकि आना चाहिए था। अब एक बात बताइए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप CMA इंटर ग्रुप 1 दिए, ग्रुप 2 भी आप अपीयर किए थे। ग्रुप 2 भी अपेयर किया। ग्रुप 2 में आपका शायद एक बार अटेम्प्ट लग गया। एक बार अटेम्प्ट लग गया था। तो क्या जब एक बार अटेम्प्ट लग गया था, मतलब आप क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या आप एक बार सोचे कि नहीं होगा, ऐसा कुछ आया दिमाग में? उस टाइम 1-2 दिन से लग रहा था कि कैसे हो गया, क्यों नहीं हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि मैंने सब कुछ, बहुत मेरा भी गलती था उस टाइम, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लिए थे, तो ऑनलाइन क्लासेस में जो एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है कि हाँ हमको एक दिन में एटलीस्ट 1 क्लासेस तो करना ही है, तो ये सब हम नहीं कर पाए। टाइमली सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया कि नहीं, मेरे पास दिसंबर का ही है और यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, और इस अटेम्प्ट में मेरे को किसी तरीके से निकलना है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप था सर, शुरू से एंड तक आप ही मेरा मोटिवेशन था। जब भी कुछ हो रहा था तब मैं आपको फ़ोन करता था कि सर नहीं होगा, आप बोलते हो कि नहीं पढ़ो पढ़ो हो जाएगा। तो देखो, तुम लोग मेरे को बोल तो देता है, बट मैं एकदम ओपन बताता हूँ, बच्चा जब तक नहीं चाहे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बंदा पढ़ाई तो कर रहा था, लेकिन एकदम एक चीज आप नोट करना इसका, ये क्या बोला, हमको अपना ग्रुप 2 में अगर अटेम्प्ट लगा तो हमको पता चला कि हम कहाँ गलती किए। फाइंड योर वीकनेस, वर्क ऑन योर वीकनेस, मेक दिस अ स्ट्रेंथ एंड सक्सीड। सही बोल रहा हूं ना? हाँ। वीकनेस पे काम करो, उसको सक्सीड करो। हाँ। और रहा मेरा बात, मेरे लिए बच्चे से पहले करियर किसी का नहीं,
और मेरा तो ये सबके लिए, बट ये लोग उतना ही मेहनती था और उतना ही वे में पढ़ाया, बवाल तरीका से पढ़ाया। अब एक बात बताइए, माँ बाप का क्या खुशी मिला? माँ बाप का तो बहुत खुशी मिला, क्योंकि मेरा पापा का एक सपना था कि ये कोर्स करना है, क्योंकि और वो बीकॉम के बाद नहीं कर पाया, उस टाइम पैसा का कमी था। तो मेरे पास वो आके बैठते थे और बोलते थे कुछ भी कर लो, जो मन, ऐसा नहीं है कि कुछ प्रेशर दे रहा था, बट ये बोल रहा था कि तुमको जो पसंद है वही करो और अच्छे से करो। तो जब हो गया तो उनको भी बहुत मतलब अंदर से एक खुशी मिला कि हाँ, जो मेरे से नहीं हुआ रीज़न से बहुत पैसा का, तो कब हो गया तो बहुत अच्छा लगा, और माँ का भी अच्छा लगा, क्योंकि इस जर्नी से मेरा नहीं था, ये आपका भी है और मेरा परिवार का भी है। क्योंकि वो लोग, हम 5:30 में उठते थे तो मेरा माँ उससे पहले उठ जाते थे। तो ये जर्नी सबका है सर, ये सिर्फ मेरा अकेला नहीं है, ये क्रेडिट हम अकेला नहीं ले जाते। लेना भी नहीं चाहिए, माँ बाप से बड़ा योगदान कोई नहीं देगा तुम्हारे लिए। सुबह तुम उठ के आ रहे हो, माँ बाप तुमको भेज रहा है, रेडी कर रहा है, बहुत बड़ा योगदान था, मतलब बहुत। तो वो भी मेरे को हेल्प करता था कि हम जब सो रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो मेरे को फ़ोन करता है, क्यों नहीं करना है, तेरे को करियर बनाना है, तेरे को आगे जाना है, तू पढ़ 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 करके तो बहुत हेल्प करता है। ऑब्वियसली जब कुछ चंद लोग ही इंपॉर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में, और वो जब आपको पुश करते हैं तो आपको उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहिए, और किसी के लिए आपको देना नहीं चाहिए। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप कुछ एंड में अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उसको कुछ बोलना चाहते हैं, अपने दिल का बात, क्या कुछ भी आपको जो इच्छा करे? दिल का बात देखिए, स्पेशली जो बच्चा और जो स्टूडेंट बहुत दूर से आते थे कोलकाता पढ़ने में, अब लोगों के अंदर बहुत डाउट हो रहा था कि क्या टीचर अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। कोई भी डाउट मत करके आ जाइए और अपना आपका जो डेस्टिनी है उसको फुलफिल करिए। जिसका इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो इंग्लिश में इम्प्रूव करिए, टीचर के साथ बात करिए, खुल्लम खुल्ला बोलिए। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है तो कोई कुछ ख़राब लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका वीकनेस है उसके ऊपर आप काम करिए और मेहनत करिए तो हो जाएगा। सही बात है, सक्सीड करने के लिए अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑर्गो, आप आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को, टाइम दिए। आपके इस इंस्पिरेशन से बहुत जन होप सो मोटिवेट होंगे, और आप मेरे लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन मेंटेन करेंगे। और मैं आपका बात ज़रूर जिक्र करता हूँ अपने बच्चों पर भी, देखो यार एक बच्चा था, काम किया, कैसे वर्क किया। और थैंक यू सो मच to being so wonderful student of mine, and I wish you a good luck for your life, and I wish you कि आप अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन तरह से सक्सीड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।